तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर पेपर के बारे में। तो देखिए खंड ए है वो सबसे पहले आता है। इसका पहला क्वेश्चन, देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त। तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न, भरत राम का प्रेम कवितांश में कौन सा रस व गुण विद्यमान है? तीसरा, अज्ञे की संपूर्ण कविताओं का संग्रह है। चौथा, हिंदी का एक पुस्तकालय किसने खोला था? पांचवा, हरगोबिंद को आश्चर्य कब हुआ? छठा, कौन सा गुण घनानंद की काव्य शैली में नहीं है? सातवां, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई? आठवां, खेल में रोते हो ये कथन किसने कहा? नौवां, विश्वनाथ त्रिपाठी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित कौन सी पुस्तक की रचना की है? 10वां, डोडराहा मज गिदवा भटिहा क्या है? 11वां, लेखक प्रभास जोशी को पुराने दिन कब याद आ गए थे? 12वां, किसे दृश्य काव्य की संज्ञा दी जाती है? 13वां, कथानक को कहानी का क्या कहा जाता है? 14वां, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या होता है? 15वां, निम्न में से कौन सा विशेष लेखन का क्षेत्र नहीं है? तो दूसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो आगे तीसरा प्रश्न अपठित गद्यांश का है। इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसका पहला इस प्रकार से, दूसरा इस प्रकार से, तीसरा इस प्रकार से, चौथा इस प्रकार से, पांचवा इस प्रकार से, छठा इस प्रकार से रहेगा। तो आगे देखिए चौथा प्रश्न अपठित पद्यांश का है। इसको आपको पढ़ना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो आगे खंड ब है वो आता है। इसका पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, आठवां प्रश्न, नौवां प्रश्न, 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न, फिर 13वां, 14वां, 15वां। आगे हमारे पास में खंड स आता है। इसमें 16वां प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, 17वां, फिर 18वां। इसमें अथवा के प्रश्न है वो भी आपको देखने के मिल जाएंगे। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है विद्यार्थी जीवन में योग का महत्व। दूसरा है यदि मैं प्रधानाचार्य होता। तीसरा है इंटरनेट। चौथा है नखरालू राजस्थान।